I also want you to talk about societal pressure and burnout because I observed ये दो चीज़ें हैं. If I were to add on, content creation दो टाइप के लोग कर रहे हैं. एक तो जिनको सिर्फ content creation करनी है, ठीक है. तो आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुत बर्नआउट होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, कंसिस्टेंसी, एक्सपेरिमेंट्स, हार्ड वर्क, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी में हार्ड वर्क आ जाता है. पेशेंस, कंसिस्टेंसी, एक्सपेरिमेंट्स एंड जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, फिर आपको क्वालिटी भी प्रोड्यूस करनी होती है, इट रिजल्ट्स टू बर्नआउट. ठीक है. एंड बर्नआउट बहुत आई एम श्योर मैं तो उस स्टेज पे नहीं पहुंची अभी, बट जो लोग पहुंच गए हैं वो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं बर्नआउट. तो एक बहुत अच्छी टिप दी थी रणवीर ने अपने पॉडकास्ट में. उसने कहा कि अगर आपको कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है और आप श्योर नहीं हो कि ये वर्क करेगा या नहीं, सपोज यू आर अपलोडिंग A type of content and you want to introduce B type of content, then what you do is you keep uploading A, आप B को थोड़ा सा हफ्ते में एक बार डाल दो एंड देन यू B को दोबारा से डाल दो दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में. देन व्हाट यू डू इज यू अपलोड द फ्रीक्वेंसी ऑफ B एंड देन यू मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ A. दिस वे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो चल ही रहा था, व्हाट वाज वर्किंग, मैंने जो नया एक्सपेरिमेंट किया इस पे कैसा रिएक्शन आ रहा है. अगर नहीं आया देन यू टेक दैट B डाउन, और आ गया तो देन यू इंक्रीज द B अप. एंड दूसरा, और जो लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में उतरे हैं और अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पाते या कर लेते हैं, या अब तो ईजी भी है कंटेंट क्रिएशन में उतरना, अब तो माँ बाप ही बना रहे हैं और खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक सोसाइटल प्रेशर का पार्ट हो जाते हैं. हाँ. लोग आपको देखकर आपकी इनिशियल फेज ऑफ जर्नी में जज करते हैं, डाउटफुल रहते हैं. तो व्हाट्स द बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दैट? इज टू नेग्लेक्ट इट और व्हाट? You cannot neglect your family and parents. Not parents, but the entire societal pressure. How do you deal with that? What's the best way of dealing? See, when it comes to society, ठीक है, इग्नोर करो, क्योंकि वो तो आप कुछ भी कर लो कुछ अलग ही बोलेंगे. वो थी ना वो कुम्हार और गधा, और वो एक दो जा रहे थे, बच्चा और बाप जा रहे थे गधे को लेके, है ना, तो उन्होंने देखा देखो गधा चल रहा है, वो वाली स्टोरी. तो वो तो हमेशा रहेगा. आप कुछ भी कर लो, आप अच्छा करोगे तो भी होगा, नहीं करोगे तो भी होगा, सब कुछ होगा. आप घर पे बैठ जाओगे तो भी होगा. वो तो बेटर वे टू क्वेश्चन इज हाउ डू यू कीप योर पेरेंट्स अलाइन्ड इन दिस प्रोसेस? पेरेंट्स को ना कॉन्फिडेंस में लेना होता है, और वो बातों से नहीं आता है ना. और बच्चे गलती क्या करते हैं कि बातों से ही करते हैं, है ना. पापा देखो आज मेरे इतने व्यूज हो गए, अब तो देखो मैंने इससे ऐसा कर लूंगा, मैं इसको वैसा कर लूंगा, या कुछ भी और काम कर रहे हैं तो देखो छोटे से कुछ अचीवमेंट आया तो बस अब उसके बाद बड़ी बड़ी पहाड़ बना देते हैं उतनी सारी चीज़ों को. पेरेंट्स को बिल्डअप कर देते हैं, पेरेंट्स को दिखा देते हैं देखो जब तो ये हो जाएगा. इट डजंट वर्क दैट वे एक्चुअली, बिकॉज सी, अब मैं इसको इस वे में भी बोल सकता हूँ कि मानो चाहे आप ना मानो, बट उन्होंने दुनिया देखी है. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके अपने बिलीव्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें अलग अलग वे में होती हुई देखी हैं. तो आप कुछ भी नया कर रहे हो तो वो एकदम से उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उनके बिलीव्स के साथ एकदम क्लैश करेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, और उस वजह से वो आपके साथ अलाइन नहीं हो पाते. तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले कुछ भी आप कर रहे हो, आप सबसे पहले उसको अच्छे से सीखना स्टार्ट करो, और उसको करते रहो थोड़ा करके. पेरेंट्स से जो उन्होंने आपके लिए एक तरीका को सोचा हुआ है, एकदम से मत कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओ. यू नीड टू बी स्मार्ट विद दैट, राइट? कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ साथ अब वही ये हार्डवर्क है, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. आपको उस टाइम फ्रेंड्स के साथ टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. मैंने कॉलेज में रहते रहते सब कुछ किया था. क्यों? मैं नहीं जाता था फ्रेंड्स की पार्टीज में, मैं नहीं जाता था उस टाइम मूवीज देखने के लिए, मैं नहीं जाता था फैमिली फंक्शंस में, मैं नहीं जाता था. क्यों? मुझे पता था कॉलेज वाला टाइम इज कॉलेज, वो मेरे को कंप्लीट करना है ताकि पेरेंट्स अलाइंड रह सके. मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम फिर इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर से, बट मेरे सिर्फ पेरेंट्स के लिए करना था. एंड सेकंड, जो बाकी टाइम था मुझे पता था यही टाइम है बेटा, मेक और ब्रेक, यही 3 साल हैं, इसी में जो कर जाएगा तो तू कर जाएगा. और लोग बच्चे यही गलती करते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं, राइट? तो जो आप कर रहे हो वो करो, उसको एकदम से मत छोड़ो, उसको मैनेज करो. पुरानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. नई कहावत, कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है. मैनेज करो, और जो अपना बेकार आप टाइम कर रहे थे उस वेस्ट टाइम को आप यूटिलाइज करो. हाँ, ये बहुत प्यारा आंसर दिया तूने, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि व्हाट आई यूज्ड टू डू बैक देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और मुझे किसी ट्रिप पे जाना होता था. आई नो कि लड़की हूँ मैं, और जितना भी मैं शोज कर लूँ, जितना भी मैं बाहर घूम लूँ, जब मैं बोलूँगी कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ही आएगा. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मुझे पता है कि मुझे अगले 3 महीने में जाना है या 4 महीने में जाना है, तो मैं उसकी बात अभी से करना शुरू कर देती थी. ठीक है, बिल्डअप
3 महीने पहले चल रहा है, एंड देन उनका माइंड मेकअप कराना पहले चल रहा है, फिर उन्हें ग्रुप से मिलवाना चल रहा है कि ये जाएंगे, को पता है ये भी मेघालय टूर जाता है, ये ट्रैक्स पे जाते हैं, सब कुछ सेफ होता है ऐसे। तो वो मुझे 3-4 महीने का प्रोसेस लगता था बिल्डअप करने में, कॉन्फिडेंस में लेने में, बट आई डिड द सेम थिंग बातों से ना। वो एक अलग स्ट्रैटेजी थी कि ऑब्वियसली मैं ट्रैवल करके नहीं दिखा सकती थी, बट दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू शेयर्ड। थैंक यू। हाँ, तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है, बिल्कुल सही बोला कि यू नो उनको, और मैं भी लोगों को ये वाली चीज़ बोलता हूँ कि यार आप पेरेंट्स को ना इस जर्नी का पार्ट बनाओ। तो बच्चे क्या करते हैं, केवल अपने जब स्ट्रगल आएगा तब पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। जब आप कुछ कर रहे हो, नया सीख रहे हो, छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिल रही है, उनको बताओ आपने कुछ नया सीखा, आज की क्लास में आपने क्या सीखा, आप जाके पेरेंट्स को बताओ। लोग सोचते हैं उनको क्या समझ में आएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अरे बैठ के बताओ कि तो उनको समझ में आ जाएगा भाई। आपको कुछ नहीं आता तो उन्होंने सिखाया है ना बचपन से इतना सब कुछ, तो उनको आ जाएगा। आप उनको अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बैठो उनके साथ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना, उनको बस अच्छा लगेगा मेरा बच्चा मेरे पास बात कर रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों के चक्कर में हम फैमिली का टाइम भी सेक्रीफाइस कर ही रहे होते हैं। तो 15 मिनट बैठ लो उनके साथ, 5 मिनट बैठ लो उनके साथ, बट उनको रोज़ का कुछ ना कुछ अपडेट देते रहो। उनको अच्छा लगेगा, अच्छा ये अपना टाइम दे रहा है तो कुछ अच्छा कर रहा है। पेरेंट्स यही चाहते हैं मेरा बेटा सही जगह टाइम दे और अच्छी संगत में रहे। अगर आप कुछ लोगों के साथ काम कर रहे हो तो उनके बारे में बताओ उनको कि अच्छे लोग हैं या बढ़िया हैं, जो भी। ऑब्वियसली बेकारों के साथ तो मत ही टाइम बिताओ फिर, है ना। तो आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताओ। और ये बहुत क्या कहते हैं इसे कि फ्रेंड्स पहचान लेते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, एंड दोस्त पेरेंट्स पहचान लेते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स। सही कह रहे हो, बिल्कुल तो वो एक सेंस है कि माँ और पेरेंट्स को पता लग जाता है कि ये टिकने वाला नहीं है। एग्जैक्टली तो ये वाली चीज़ है यार, आपके पेरेंट्स एक्सपीरियंस ने, उन्होंने दुनिया देखी है, उनके उस एक्सपीरियंस का यूज़ करो ना। जो काम की चीज़ें यूज़ करो, जो चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है उनको फिर मैनेज करो इस तरीके से, उनको अलाइन रखो। अचीवमेंट आ रही है बताओ उसके बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में मत बताओ, फेलियर्स के बारे में मत बताओ, क्योंकि उनका एक प्रोटेक्टिव एटीट्यूड है आपकी तरफ, वो आपको फिर रोकेंगे उस काम को करने से। लेकिन बिना स्ट्रगल कुछ मिलेगा नहीं, तो क्यों बताना। मैं नहीं बताता था मेरे चैलेंजेस, नहीं बताता कितना परेशान चल रहा था, कुछ नहीं बताता था मैं। लेकिन उनको अचीवमेंट जब भी होती तो सब बताता था। पापा देखो आज यहाँ पे बुलाया मुझे, आज मेरी इस शहर में वर्कशॉप है, आज मुझे यहाँ इन्विटेशन मिला है, आज मेरी वर्कशॉप में इतने लोग थे, उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया। तो मैं उनको अच्छा लगता था, बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन दे सपोर्टेड मी। उसके बाद भी जब मैंने जॉब नहीं ली, दे सपोर्टेड मी। सो दैट इज द थिंग। पर एक बात बताओ, अभी तुमने बोला कि तुम अपने पेरेंट्स को जर्नी में इसमें अलाइन रखते थे, ठीक है, एंड तो फर्स्ट इट वाज मैजिक, देन इट वाज अगेन ट्रैवल व्लॉगिंग, और फिर अभी ट्रैवल वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ मैजिक। ओके, इट वाज सो when I got the opportunity to travel to different places, मैंने सबको बोलती हूँ कि 2019 मेरी लाइफ का सबसे धमाकेदार ईयर था। 12 मंथ में 12 कंट्रीज। लाइक कितनी फॉर्चुनेट हूँ यार मैं। फॉर्चुनेट इसलिए कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल को इतना सारा घूमने को नहीं मिलता है, बट बिकॉज ऑफ द स्किल एंड बिकॉज ऑफ द मैजिक शोज़ की वजह से इतना घूमने को मिला। अपने पैसे नहीं लगे, क्लाइंट के पैसों पे घूमे एंड घूमने को भी मिला, शो भी करने को मिला, पैसा भी कमाने को मिला। सो इन दैट वे फॉर्चुनेट, एंड उसकी वजह से कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत हुई। व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, चलो मैंने फ़ोन पकड़ के शुरू कर दिया, फिर लेपल माइक लगाया, फिर देन आई रियलाइज ओके दिस इज़ समथिंग आई एम रियली इंटरेस्टेड इन, और ये बड़ा भी बन सकता है। फिर मैंने कैमरा लिया और इसे व्लॉगिंग में कन्वर्ट कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।